सबसे बड़ा आस्था का केंद्र राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी रही। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया, किसी ने अपनी बचत प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की। लाखों ऐसे भक्त भी थे जो अयोध्या तक पहुंच नहीं पाए, रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास के रूप में चढ़ावा जरूर चढ़ाया। लेकिन अब उसी चढ़ावे के पैसे के साथ कथित खिलवाड़ की कहानी सामने आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को राम जी की सेवा और मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हीं पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पूरे देश को हैरान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं, संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है और कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनसे जांच एजेंसियां जवाब मांग रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सिर्फ 15 दिन का समय मांगा है और भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे के साथ क्या हुआ? कौन है वो लोग जिन पर शक की सुई घूम रही है और जांच आखिर किस दिशा में बढ़ रही है? पूरी रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 26। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब अयोध्या में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा था जिसे दुनिया ने देखा। लाखों लोग अयोध्या पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा के रूप में दान और चढ़ावा अर्पित किया। देश विदेश से करोड़ों रुपए मंदिर के दान पात्रों में पहुंचे। लोगों का विश्वास था कि उनकी ये भेंट प्रभु श्री राम की सेवा, मंदिर व्यवस्था और धार्मिक कार्यों में लगेगी। लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी आंच मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रशासनिक अधिकारी गोपाल राव समेत कई अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की है। चंपत राय को ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली पदाधिकारी में गिना जाता है, जो मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय, ट्रस्ट की बैठकों और वीआईपी दर्शन व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही है कि दान राशि की गिनती, उसकी निगरानी और बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में आखिर किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। यही नहीं, 18 जून को अयोध्या दौरे से पहले जारी कुछ अतिरिक्त निर्देशों और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी भी शीर्ष पदाधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जांच टीम हर पहलू को खंगाल रही है। लेकिन कुछ समय पहले चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और चोरी की खबरें सामने आने लगी। मामला इतना गंभीर हो गया कि स्वयं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जांच की मांग की गई और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई। पिछले कई दिनों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोगों की सूची तैयार की गई है। सोचने वाली बात है कि आखिर भक्तों की आस्था का हनन करने में कितने लोग शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने दान गिनने की प्रक्रिया, मंदिर से बैंक तक धन राशि पहुंचाने की व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के विस्तार से पड़ताल की है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में भी कई संदिग्ध पहलू सामने आए हैं और छेड़छाड़ के संकेत मिलने की बात कही गई है। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई पदाधिकारी और कर्मियों के भी सवाल जवाब किए हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ लोग कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, जबकि कुछ रिकॉर्ड्स भी जांच एजेंसियों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पकड़े गए कुछ संदिग्धों से पूछताछ में कई नए नाम भी सामने आए हैं। अब जांच एजेंसियां इनके बयानों का सत्यापन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है। इस पूरे मामले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई गई और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक किसी तरह की अफवाह या बयानबाजी से बचे और एसआईटी को अपना काम करने दे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज या सबूत है, वे जांच टीम को सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राम मंदिर के लिए देश ने 500 साल इंतजार किया है, अब 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच पूरी होने से पहले एफआईआर दर्ज होगी? क्या और बड़े नाम सामने आएंगे और क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तक कानून का हाथ पहुंच पाएगा?
फिलहाल पूरे देश की नजर एसआईटी की जांच और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अगले 15 दिन इस मामले में बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में ये साफ हो सकता है कि आखिर राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे के साथ किसने और कैसे खिलवाड़ किया। देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जरूर देखें न्यूज़ 26। धन्यवाद।